वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से इंसान सबसे पहले मुकल्लफ है ईमान का। अकीदा और ईमान है तो पूरी ज़िंदगी के आमाल ठीक हैं, अल्लाह के हाज़िरी में मकबूल है। अगर ईमान नहीं, अकीदा ठीक नहीं तो पूरे ज़िंदगी के आमाल बेकार हैं। ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है, पहले हम आए हैं इधर अपने अकाबिरीन से ये बात समझने के लिए। दूसरे नंबर पे फिर इस अकीदत ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, इस बात को भी हम समझें। मुख्तसर मैं अर्ज़ करूं, कुरान शरीफ के अंदर मैंने जो अल्फाज पढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए 3 बातें की हैं। एक, अपने महबूब का नाम बताया। आप नाम जानते हो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा, उनका काम बताया कि उनका काम क्या है। काम क्या बताया? रसूलुल्लाह। तीसरा, उनका मकाम बताया कि उनका मकाम कितना है, फरमाया खातमन नबी। ये 3 चीजें हैं। आप ये बात समझते हैं अल्लाह अकेला है, हम सारे अल्लाह को मानते हैं। हम ये भी कहें कि अल्लाह अकेला है, लेकिन फलान पीर औलाद देने वाला है, फलान बुजुर्ग नफ़े और नुकसान का अख्तियार रखता है, तो फिर आप बताएं कि आपने अल्लाह को माना? अल्लाह अकेला है। ऐसे ही समझो, हम सारे मानते हैं अल्लाह का नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का। ये बात तो सही है, लेकिन अल्लाह के नबी के बाद और किसी को नबी मानना ये गलत है, ये दायरे इस्लाम से खारिज है। आप ये उलमा ने ये एक इशारा दिया है। अल्लाह लफ्ज आप जानते हैं ना, उसने कितने हरफ हैं? 4। अल्लाह के लफ्ज में कितने हरफ हैं? 4। और मोहम्मद के लफ्ज में कितने हरफ हैं? 4। अल्लाह के लफ्ज में जो हरूफ हैं उनमें नुक्ते हैं, मोहम्मद के जो लफ्ज में हरूफ है उनमें नुक्ते हैं। अल्लाह के लफ्ज में एक शब्द है और मोहम्मद के लफ्ज में एक शब्द है। बात समझ में आई? तो ऐसे समझो, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक है, उसमें कोई ऐब नहीं, और अल्लाह का महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं, और उसी अल्लाह के महबूब में कोई भी ऐब नहीं। जितने भी अंबिया गुजरे हैं, जितने अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, अल्लाह पाक ने जितनी खुसूसियात उन अंबिया में रखी थी, वो एक ही अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा में सारी खुसूसियात अल्लाह ने रखी।
आप इस बात से अंदाजा लगाएं, आदम अलैहिस्सलाम सारे इंसानों का बाप है। जब उनसे खता हुई, वो नबी भी था, आदम अलैहिस्सलाम नबी भी और इंसानों का बाप भी है, पहले पहले इंसान वही है, उनसे खता हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करने के लिए कैसे इल्तिजा कर रहा है, कैसे दुआ मांग रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को अर्ज किया, या रब मुझे मोहम्मद के सदके माफ फरमा। और अल्लाह का नबी उसी वक्त पैदा नहीं हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, तुझे इसके लिए किसने बताया है? उसी वक्त अल्लाह का नबी पैदा नहीं हुआ था। तो आदम अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाया, ए मेरे रब, जब तूने मुझे वजूद बख्शा, मेरे जिस्म में आपने रूह फूंका, तो मेरी नजर आपके बादशाही तख्त पर पड़ी, अर्श पर मेरी नजर पड़ी। आपके नाम के साथ मोहम्मद का नाम मुझे नजर आया, लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने समझा आपके नाम के साथ जिसका नाम है वो आपको सबसे ज्यादा महबूब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया,